ओके, ठीक है सभी लोग। वर्ब, वर्ब मीन्स क्या होता है? क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। वर्ब मीन्स क्रिया। एक एक करके आराम आराम से हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि आपको समझ में आए, ठीक है। चलिए लिखिए, डेफिनेशन लिखिए वर्ब का, तब मैं आगे बताऊं। लिखिए डेफिनेशन। डेफिनेशन लिखिए सभी लोग, मैं बोल रहा हूं लिखिए। विच द वर्ड विच tells about लिखिए यहां तक। द वर्ड विच टेल्स अबाउट पोजीशन ऑफ एनी नाउन, पोजीशन ऑफ एनी नाउन, यानी नाउन और प्रोनाउन, हो गया। और मैं आगे लिखो, और क्या लिखेंगे? और बीइंग, बीइंग लिख लिए। उसके बाद लिखिए और डूइंग लिख रहे हो सभी लोग। आर डूइंग अबाउट सम वर्क इज कॉल्ड वर्ब। समझ में आ रहा है नहीं? yes, इस तरीके से आपका ये डिफिनेशन हुआ। इसका परिभाषा हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखवाना है। इंग्लिश वाला आपको याद करना, हिंदी वाले से समझना है। क्योंकि हिंदी की चीजों को आप जल्दी समझ जाते हैं, इंग्लिश की चीजों को थोड़ा लेट समझते हैं, है ना? तो आप हिंदी वाला भी समझिए और इंग्लिश वाला भी। चलिए हिंदी वाला मैं बोल रहा हूँ, लिख लीजिए आप लोग। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। वर्ब वे शब्द हैं जो किसी नाउन या प्रोनाउन, वर्ब वे शब्द हैं जो, याद हो गया, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के विषय में, उसकी स्थिति अथवा प्रभाव से स्थित अथवा प्रकट करते हैं, अथवा कार्य को प्रकट करते हैं। समझ में आया? ये आपका हिंदी में डिफिनेशन है, ठीक है। इसमें मैं आप सभी लोगों को अब मैं टाइप बताऊंगा। क्या बताऊंगा? टाइप। देखो, टाइप ऑफ आपके सिलेबस के अनुसार वर्ब के टाइप तो और होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार जो दिया है, मुख्य रूप से वर्ब जो होते हैं आपके सिलेबस के अनुसार 2 प्रकार के हैं। इसमें है यानी कितने प्रकार के? 2। तो पहला लिखो, नंबर 1 है ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया। क्या रहता है? सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव को सकर्मक करते हैं, क्या कहते हैं? सकर्मक। और दूसरा नंबर जो होता है इंट्रांजिटिव होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब जो होता है अकर्मक क्रिया होता है। क्या होता है? अकर्मक क्रिया। बातें नहीं, ठीक है। तो वर्ब के कितने टाइप होते हैं आपके सिलेबस स्टार्टिंग? 2, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आया नहीं? ठीक है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। ट्रांजिटिव वर्ब जो होता है, जिस वर्ब को अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। समझ आया नहीं? जिस वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की। किसकी आवश्यकता होती है? ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, यानी कर्म की आवश्यकता होती है। तो
अथवा जिस वर्ब का प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ता है ऐसे वर्ब को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ आया नहीं? यानी जिस वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इसमें नंबर 1 में इतना लिखा तो आप समझ जाएंगे। चलो नंबर 1 डालो, ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब लिखो, यहाँ पे हिंदी में लिखो ताकि आपको समझ में आ जाए। जिस वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए जिस वर्ब को अपना अर्थ प्रकट करने के लिए, समझ आ रहा है नहीं? अपना अर्थ प्रकट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। किसकी जरूरत? ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ऐसे वर्ब को कौन सा वर्ब कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, समझ आया? इसका एग्जांपल आप लोगों को दे देते हैं। आप एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल समझ आया नहीं? एग्जांपल देखिए, नंबर 1, रवि इट्स फूड। रवि इट्स फूड। इसमें देखिए इट क्या है? इट वर्ब है। इट क्या है? वर्ब है। लेकिन इस इट को कंप्लीट करने के लिए फूड की आवश्यकता हुई है। यानी रवि खाता है, लेकिन क्या खाता है? भोजन। क्या खाता है? भोजन। इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में जो है, इसमें ऑब्जेक्ट फूड है। क्या है? फूड। इसमें फूड क्या है? नंबर 2 देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ ऊपर ना बेटा, ऊपर। नंबर 2 एग्जांपल है माई मदर। यहाँ पे ये जो है ना वर्ब है, आपका ऑब्जेक्ट है। माई मदर वाशेस। माई मदर वाशेस। माई मदर वाशेस द क्लॉथ। द मत लगाइए, माई मदर वाशेस क्लॉथ। समझ आया नहीं? माई मदर वाशेस क्लॉथ। तो इसमें क्या है? वाशेस क्या है? वाशेस आपका वर्ब है। क्या है? वाशेस आपका वर्ब है जिसमें ट्रांजिटिव है। कौन सा वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसा वर्ब है? ट्रांजिटिव। यहाँ पे मैं TRANS, तो यहाँ मैं लिखती हूँ शॉर्ट में ट्रांजिटिव वर्ब से। अब क्लॉथ से आपका ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। समझ में आता है? इन ट्रांजिटिव वर्ब लिखो। इन ट्रांजिटिव पड़ती है ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे वर्ब को इन ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। लिखो, जिस वर्ब को अर्थ प्रकट करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। क्या नहीं होती है? आवश्यकता नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है नहीं? तो ऐसे वर्ब को इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। समझ में आया नहीं? ठीक है, इसके एग्जांपल आप लोग लिखिए। एग्जांपल्स जैसे है द बेबी प्लेज। PLAYS। इसमें बताइए कोई ऑब्जेक्ट है? द बेबी प्लेज। बेबी क्या है? बच्चा है। कोई प्लेज में खेलता है ना? सेंटेंस फिर भी पूरा है कि नहीं? कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ी? नंबर 1। दूसरा नंबर आपका डेली। माई फादर वॉक्स डेली। माई फादर वॉक्स डेली। इसमें वॉक्स क्या है? वर्ब है, लेकिन कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इतना समझ में आया कि नहीं? लिखो इतना। चलिए ठीक है, इतना आपका हो गया। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। फॉर्म ऑफ द, आगे लिखिए, फॉर्म ऑफ वर्ब्स। या वो आपके सिलेबस के अनुसार उसे वर्ब के फॉर्म्स जो होते हैं 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में 3 वर्ब्स दिए हैं। कितने हैं? 3। वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं इसे बोलते हैं हिंदी में क्रिया के रूप। क्या बोलते हैं? क्रिया के रूप। ठीक है, जैसे संस्कृत नहीं होता है
क्रिया के रूप होते हैं नहीं, पठन पढ़ता पठन होता है, उसी तरीके से इसमें भी होता है रूप। पहला जो रूप होता है फर्स्ट फॉर्म होता है, क्या होता है फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो रूप होता है सेकेंड फॉर्म। तीसरा जो होता है थर्ड फॉर्म, क्या होता है थर्ड फॉर्म होता है। फर्स्ट फॉर्म जो होता है प्रेजेंट होता है, क्या होता है प्रेजेंट फॉर्म होता है, यानी प्रेजेंट में जो होता है प्रेजेंट फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। प्रेजेंट फॉर्म इज द फर्स्ट फॉर्म, समझ आ रहा है नहीं। सेकंड फॉर्म जो होता है पास्ट फॉर्म होता है, क्या होता है पास्ट फॉर्म होता है। थर्ड फॉर्म जो होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। अब इसका एग्जांपल जो होता है मैं आपको समझा दे रहा हूं, एग्जांपल ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल अब्यूज मींस गाली देना होता है। तो अब्यूज का जो पहला वाला फॉर्म है वो अब्यूज हो गया, और सेकंड वाला फॉर्म क्या हो गया अब्यूज्ड, ईडी लग गया, क्या लग गया ABUSED, ये सेकंड फॉर्म हो गया, ठीक है। और थर्ड फॉर्म जो होता है ये वाला तीसरा फॉर्म आपका अब्यूज्ड, दो बार होगा अब्यूज्ड ABUSED। मींस क्या होता है लिखना, क्या होता है लिखना। फर्स्ट फॉर्म हो गया। राइट फॉर्म रोट आता है, क्या आता है WROTE, रोट। रोट मींस क्या होता है रोट मींस लिखा, रोट मींस लिखा। उसके बाद आता है रिटेन, क्या आता है WRITTEN, रिटेन मींस लिख लिया या लिख चुका। थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म। पहला वाला देखो इंडिफिनिट में है कि नहीं, यानी प्रेजेंट फॉर्म में है कि नहीं। दूसरा वाला देखो लिखा पास्ट है, जैसे मैंने कहा कि मैं अपना लेटर लिखा मतलब पहले लिखा तो पास्ट हो गया। अगर मैं लिख चुका इसका मतलब क्या है परफेक्ट है, तो पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म लगेगा। इस तरीके से होता है। कुछ चीजें जैसे होती है रीड, रीड मीन्स होता है पढ़ना, क्या होता है पढ़ा। रीड का होता है रीड ही होता है, क्या होता है पढ़ा। समझ आ रहा है नहीं, है ना, पढ़ना पढ़ा पढ़ चुका। ऐसे को आप रीड तीनों का फॉर्म जो होता है एक ही होता है, क्या होता है लेटर चेंज नहीं होते हैं, पढ़ चुका। तो इधर आपको समझ में आया। आपके जो भी बुक में जितने वर्ब दिए हैं पूरा पर आप लोग क्या कर लेंगे याद कर लेंगे, क्या कर लेंगे याद कर लेंगे। आज के लिए इतना ही है। अगले दिन में हम आप सभी लोगों को जो है अगला चैप्टर आप सभी लोगों को पढ़ाएंगे, क्या करेंगे अगला चैप्टर आप सभी लोग पढ़ाएंगे जिसमें एडवर्ब आएगा, वर्ब के बाद एडवर्ब, तब कंजक्शन प्रीपोजिशन इंटरजेक्शन, ये सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को पढ़ा दूंगा। ठीक है, समझ आएगा नहीं।